जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मनन कर रहे थे कि प्रार्थना हम अपने स्वार्थ मनोभाव से नहीं बल्कि ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के मनोभाव और ईश्वर को अपना प्यार प्रकट करने का मनोभाव से हम ईश्वर के पास जाए और उसके वेदी के पास हम जाएं। और ईश्वर यही चाहता है और इसके विषय में हम मनन किए। लेकिन इस प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में तब पड़ेगा, हमारा और प्रभु का रिश्ता का गहराई प्रभाव तब पड़ेगा जितना मात्रा में हमारा विश्वास है। हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर है हमारे प्रार्थना का प्रभाव या ईश्वर से हमारी रिश्ता। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 17 और 18, उसमें संत पौलुस वचन कहते हैं, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग भी अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई समझ सकेंगे। हाँ प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस खुद कहता, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता, विश्वास द्वारा ही उसकी लंबाई चौड़ाई, प्रभु के प्रति प्रेम की लंबाई और चौड़ाई वो हम अपने विश्वास द्वारा हम समझ सकेंगे। सभी संत लोग जैसा समझा, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा कि संत लोगों ने वो रिश्ता बनाने के लिए, उसको गहराई को नापने के लिए, वो प्रार्थना को रिश्ता बनाने के लिए, ईश्वर से रिश्ता बनाने के लिए, उसको प्यार प्रकट करने के लिए ईश्वर के पास गया, जिसके कारण ईश्वर का प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई समझ पाया, जिसके कारण उसका प्रार्थना का प्रभाव उनका जीवन को परिवर्तित किया। जितना प्रभाव बढ़ा उतना रिश्ता में गहराई आया, जितना रिश्ता में गहराई आया उतना अधिक प्यार भी ईश्वर के प्रति बढ़ा और ईश्वर का प्रेम को पहचान पाया, और वो एकमात्र विश्वास द्वारा। इसलिए मैंने आपसे कहा, हमारा प्रार्थना का प्रभाव हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर है। जितना मात्रा में विश्वास उतना मात्रा में प्रभाव आपको और आपके परिवार में होगा। जितना मात्रा में विश्वास आपका होगा उतना मात्रा में आपका और आपका परिवार का मुक्ति होगा। इसलिए संत पौलुस ने कहा, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31 में, आप ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगा। हमारा विश्वास का प्रभाव, हमारा विश्वास जितने मात्रा में उतना मात्रा में हमारा प्रार्थना का प्रभाव। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पति का नशा छूट जाए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में शांति आए, हम प्रार्थना करते हैं हमारा बच्चा सुधर जाए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे घर में आशीष हो। लेकिन वचन कहता है, जितना मात्रा में विश्वास उतना मात्रा में हमारे घर में मुक्ति। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 जक्यूस का विषय में हम देखेंगे। जक्यूस नाकेदार, पापी, अविश्वासी था। सब लोग उसको पापी कहते थे, समाज से दूर, समाज से बहिष्कृत। लेकिन जब ईसा मसीह में विश्वास किया, वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पण किया, परिवार में मुक्ति का आगमन, परिवार में नवीनीकरण, परिवार में एक नया कार्य शुरू हुआ, एक प्रभाव पड़ गया। माता मरिया भी लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 26, जब स्वर्गदूत ने यीशु का जन्म का संदेश देने के लिए, या एक माँ का रूप में गर्भवती बनने का संदेश, गर्भ में बच्चा को धारण करने का संदेश जब माता मरियम को गब्रिएल दूत ने दिया, तो वचन में विश्वास किया और उसका प्रभाव पड़ा उसमें, जिसके कारण मुक्ति आया, एक प्रभाव आया पूरा, उसके कारण पूरा दुनिया में प्रभाव, वो विश्वास किया। इसलिए एलिजाबेथ ने कहा कि धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया, प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। वो विश्वास किया माता मरियम ने, इसी कारण उसका प्रभाव पड़ा। इसलिए जितना मात्रा में विश्वास उतना मात्रा में हमारा प्रार्थना का सामर्थ्य, शक्ति बढ़ जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 12 में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता वो स्वयं वो कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ वो मुझसे भी महान कार्य करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु ने स्वयं खुद कहा, जो विश्वास करता वो मुझसे भी महान कार्य। जितना प्रभावशाली यीशु के प्रार्थना में था, वही प्रभावशाली या उससे भी अधिक प्रभावशाली वो व्यक्ति करेगा जो प्रभु में विश्वास करता है, या उसकी प्रार्थना द्वारा ये प्रभाव उनके जीवन में, उनके परिवार में पड़ जाएगा।
इसलिए वो चाहता, हमारा विश्वास का ऊपर हमारा निर्भर है। हम प्रार्थना तो करता है लेकिन हमारा विश्वास की मात्रा के ऊपर है, कितना मात्रा में हमारे परिवर्तन, कितना मात्रा में परिवार, हमारे जीवन में आशीर्वाद आना है, वो हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए जितना मात्रा में विश्वास होगा उतनी मात्रा में कृपा है। हम सभी लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, इसलिए हम गिरजा में प्रार्थना के लिए हम जाते हैं, अपना प्रार्थनाओं को हम रखते हैं, नोवेना हम करते हैं, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। लेकिन उनके बावजूद हमारा इतना विश्वास के कारण भी हमारे जीवन में ये प्रार्थना प्रभाव क्यों नहीं डाल रहा है? क्यों परिवर्तन नहीं है हमारे जीवन में? क्यों आशीर्वाद नहीं, क्यों मुक्ति नहीं है? जबकि यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने यह भी कहा जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वो कार्य करेगा जो मैं करता हूँ। शक्तिशाली प्रभाव, एक प्रभावशाली विश्वास का विषय में यीशु ने कहा। लेकिन हमारे जीवन में फिर ये क्यों परिवर्तन नहीं? क्यों विश्वास हमारे प्रार्थनाओं में प्रभावशाली हमारा प्रार्थना क्यों नहीं बनता है? उसके विषय में हम समझने के लिए इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1 ये विश्वास का समझाया, विश्वास क्या है उसके विषय में समझाया। हमारे जीवन में क्यों प्रभाव नहीं डाल पा रहा है प्रार्थना, उसके विषय में समझना है तो ये इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 11 का पद संख्या 1 को हमको समझना है। क्यों हमारे जीवन में प्रार्थना प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्यों प्रार्थना हमारे जीवन में, प्रार्थना का सामर्थ्य हमारे जीवन में क्यों कार्य नहीं करता। इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1 में वचन में ऐसा लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, उन बातों के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। वचन कहता है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा। विश्वास का मतलब प्रतीक्षा, ये विश्वास का मतलब इंतजार, विश्वास का मतलब इंतजार करना, विश्वास का मतलब इंतजार करना। हमारा कमी यही है, हम इंतजार नहीं कर पाता है। हम विश्वास तो करता है, विश्वास करके ही तो हम प्रार्थना के लिए जाता है, विश्वास करता है इसीलिए तो हम घर में प्रार्थना करते हैं, विश्वास करता है इसलिए तो हम चर्च जाते हैं, विश्वास करता है इसलिए तो हम रिट्रीट या प्रार्थना सभा के लिए जाते हैं। ये विश्वास का एक प्रकटन है। लेकिन इनके बावजूद हमारे जीवन में प्रभाव नहीं होता, कारण उसमें एक कमी, वो क्या है? हमारा प्रतीक्षा, इंतजार हम कर नहीं पाता। हम तनिक भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास, बाइबल कहता है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा, स्थिर होकर इंतजार करना, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने के लिए इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, प्रभु की प्रतीक्षा करना। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वचन 14 में वचन कहता है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो और प्रभु की प्रतीक्षा करो। ये ईश्वर का एक कार्य है, प्रतीक्षा करो, क्योंकि उपदेश ग्रंथ में वचन कहता है सब कुछ का समय है, खाने का समय है, रोने का समय है, पीने का समय है। ईश्वर के लिए सब कुछ का समय है। हमारे लिए ईश्वर के विषय में, ईश्वर का विषय में हमारे लिए सब कुछ का समय है। हमारे विषय में समय समय पर सब कृपा, सब आशीर्वाद आएगा। लेकिन हम इंतजार करने को तैयार नहीं है, तनिक भी नहीं। इसी कारण क्या हो जाता हमारा, जब समय पर जब प्रार्थना करते करते नहीं मिल जाते हैं, तब हम फिर इधर उधर हम दौड़ते हैं। हमारा जब समस्या का हल प्रार्थना द्वारा नहीं मिल जाता है, तब हम इधर उधर दौड़ते हैं। कारण इंतजार नहीं होता, क्योंकि हम सबों को इंस्टेंटली चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, स्पॉट में हमको चाहिए। आज मांगा तो आज ही हमको चाहिए। इसी कारण कई लोगों का प्रार्थना से मन उठ गया, कई लोगों का विश्वास नष्ट हो गया। कारण हम सोचते हैं प्रार्थना द्वारा जल्दी हमको मिलना, प्रार्थना हमको जल्दी मिलना। कोई मुझे पूछा, कोई मुझे बोला कि मेरा बेटा ऐसा नशा में, ऐसा बुराई में है, तो आप मुझे प्रार्थना कर दीजिए। तब वो मुझे बोला कि प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा जल्दी। ये बात वो इंतजार करने, वो चाहता है जल्दी ठीक हो जाए, वो इंतजार करने, ना वो लोग खुद प्रार्थना कर रहा है, बल्कि वो चाहता है प्रार्थना द्वारा मैं प्रार्थना करूं और जल्दी ठीक होना चाहिए। इतना ही है। अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या है? डाउट, संदेह। ये क्या प्रार्थना करता है? हमारा अवस्था यही है। हम ये प्रतीक्षा, इंतजार करने को हम तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है तुम प्रतीक्षा करो, बाइबल कहता है तुम प्रतीक्षा करो। विश्वास का मतलब ही प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु का एक समय है, उस समय के लिए हम इंतजार करना।
प्रतीक्षा का अवस्था, अब्राहम प्रतीक्षा किया, अब्राहम को बोला मैं तुम्हें राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, तुमको संतान दूंगा। वो प्रतीक्षा किया, ईश्वर की समय का प्रतीक्षा किया, जिसके कारण उसको समय पर ऐसा फल मिला। वो आज विश्वासियों का पिता है। आज वो सभी राष्ट्रों का, पूरे विश्वासी गणों का धार्मिक पिता है। इसलिए ईश्वर कहता है मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर की प्रतिज्ञा पर वो विश्वास किया और उसका प्रतीक्षा किया। ईश्वर ने जो बोला उसका प्रतीक्षा किया, इंतजार किया ईश्वर का उत्तर मिलने के लिए। इसलिए ईश्वर लज्जा नहीं करता उनको अपना ईश्वर बोलने के लिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर बोलने के लिए ईश्वर को लज्जा नहीं होता। इसलिए हमारी प्रार्थना प्रभावशाली तब हो जाएगा जब हम प्रतीक्षा करने को हम सीखेगा, इंतजार करने को सीखेगा। हम प्रार्थना करता है लेकिन इंतजार करना। वचन कहता, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 वचन 39 में वचन कहता है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वो समय पर सभी आवश्यकता पूरा करता है। इसमें वचन कहता है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वो समय पर सभी आवश्यकता पूरा करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 वर्सेस 39 में वचन कहता है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वो समय पर सभी आवश्यकता पूरा करता है। उस समय का इंतजार करना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन 3 में वचन कहता है, अपने सभी कार्यों प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगा। प्रार्थना में अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और आपका योजनाएं, आपके परिवार की योजनाएं सब सफल प्रभु करके देगा। क्योंकि सिर्फ प्रभु एक ही चीज़ चाहता है, हम इंतजार करना, प्रभु के समय के लिए हम प्रतीक्षा करना, बस प्रभु यही चाहता है। इसलिए हमारे प्रार्थना को और प्रभावशाली बनाइए, विश्वास भी दृढ़ होइए और विश्वास रखकर हम उसकी प्रतीक्षा करें, प्रभु की हस्तक्षेप करने का प्रतीक्षा करें, प्रभु का हाथ हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर पड़ने के लिए प्रतीक्षा करें, वो प्रार्थना द्वारा। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास के आधार पर हम प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु में हम लीन रहें, प्रभु के साथ हम जुड़े रहें। ख्रिस्त में प्रभु प्यारे भाई बहनों, प्रभु मसीह आपको आशीर्वाद दे। जय यीशु।